हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने अकाउंट्स के ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 63, जिसमें हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उषा पब्लिकेशन की बुक में से। चैप्टर है हमारा नंबर 4, पार्टनरशिप अकाउंट्स थर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बैलेंस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 ऑन द 1st April 2018. They decide to share the profit in a ratio of 3:2:1. On that date, following balance were appearing in the balance sheet. Profit and loss का credit balance दिया हुआ 25,000, general reserve है 60,000, deferred revenue expenditure है 20,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री सेपरेटली। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है और न्यू भी, लेकिन न्यू का अब यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने करने हैं क्लोज अकाउंट, तो हमें जस्ट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चाहिए। उसके बाद उसने स्पेशली लिखा हुआ है कि सेपरेट जर्नल एंट्री डालनी है, मीन्स दो ही एंट्री डलेगी, क्रेडिट बैलेंस की अलग से और डेबिट वाली अलग से। डेबिट हमारे पास क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको फटाफट से। जर्नल का फॉर्मूला बना लीजिए, डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2018। हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट और जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तो दोनों ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहली जर्नल एंट्री में। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। P&L का बैलेंस है हमारे पास 25,000 और जनरल रिजर्व है 60,000। टोटल हो गया हमारा 85,000। तो ए का कितना शेयर निकल जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको निकाल लेंगे। तो निकालिए फिर ए का 85,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारा निकला है 37,777.7777 है। तो आप कर लीजिए 78, ठीक है, 37,778 बन जाएगा ये राउंड करने के बाद। ओके, नेक्स्ट बी का कैलकुलेट कर लेते हैं। 85,000 मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए 3 डिवाइडेड बाय कीजिए 9, तो ये निकला 28,333। पॉइंट से आगे वाले 33 को इग्नोर कर देंगे, ओके, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में ही डालेंगे फिगर्स को हम। और नेक्स्ट है हमारे पास सी का 85,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 कीजिए, तो ये निकला हमारे पास 18,889। ओके, तो इसमें भी हमने पॉइंट से आगे वाले हटाकर राउंड ऑफ कर लिया है, 88 को बना लिया है 89। ओके, अगर आप तीनों के कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाएंगे तो आपका 85,000 बन जाएगा, ठीक है। राउंडिंग इस हिसाब से करनी है कि आपका 85,000 ही बने। ओके, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट एंट्री भी सेम डेट में हम डालेंगे, उसमें हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए लिखते हैं उसकी जनरल एंट्री। उसमें हमारे कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू कर देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना है 20,000। तो 20,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में। तो ए का शेयर कितना निकलेगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो ये निकला 8,888 पॉइंट समथिंग, 8880 आ जाएगा, ठीक है। आप कर दीजिए 89। ओके, नेक्स्ट हमारा बी का निकल जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो ये निकला 6,666.66। आप इसको कर दीजिए 7। ओके, तो लास्ट हम सी का कैलकुलेट कर लेते हैं। सी का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो जो है 4,444.444। तो 444 को राउंड करेंगे तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. X and Y are in partnership sharing profit in 2:3 ratio with effect from 1st April 2019. They agree to share profit in the ratio of 1:2. न्यू रेशो दी हुई है, ओल्ड रेशो भी दी हुई है आपको, ठीक है। और लिखा क्या है, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वर 75,000 80,000 1 लाख रिस्पेक्टिवली। गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में आपको। एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे 3 साल का और 2 year की परचेज दी हुई है हमें, उससे हम कैलकुलेट करके गुडविल निकाल लेंगे। आगे क्या लिखा है, द रिजर्व अपीयर इन द बुक्स इज 55,000। पार्टनर नाइदर वांट टू शो द गुडविल इन द बुक्स नॉर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते और गुडविल शो नहीं करना चाहते बुक्स में। सो यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू चेंज बाय पासिंग द सिंगल जर्नल एंट्री। एक ही जर्नल एंट्री डालनी है आपने, इफेक्ट दोनों का ही रिकॉर्ड करना है बुक्स में, ओके। तो चलिए इन दोनों की एडजस्टमेंट करने के लिए पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं अमाउंट ऑफ गुडविल। हमारा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में आप 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, 75,000 प्लस 80,000 प्लस 1 लाख। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये टोटल आया हमारा 2,55,000। इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर के साथ, 3 नंबर हैं हमारे ईयर के, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकला 85,000, ओके। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 85,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 2, मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दीजिए, तो गुडविल निकली है फर्म की 1,70,000, ओके। अब जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो हमें मिल गया है, लेकिन करना कैसे है, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने के बाद। पहले तो उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तभी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखिए एक्स सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू, एक्स का ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/5, माइनस कर दीजिए न्यू शेयर है उसका 1/3। एलसीएम ले लीजिए 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया क्रॉस करके तो ये हमारा हो जाएगा 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो ये है 5। तो माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आया 1/15। पॉजिटिव फिगर है तो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, ओके। ऐसे ही हम वाई का कैलकुलेट कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। तो वाई का हमारे पास है ओल्ड शेयर 3/5, उसमें से माइनस कर दीजिए न्यू शेयर है 2/3, तो ये है डिवाइडर बाय 15। एलसीएम ले लिया, 9 माइनस 10 हो जाएगा, ये आया -1/15, माइनस में आया तो ये क्या है, गेन, ओके। तो वाई कर रहा है गेन, एक्स कर रहा है सैक्रिफाइस। तो गेनिंग पार्टनर को करेंगे हम डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, तो जर्नल एंट्री लिख ले। जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी 1 अप्रैल 2019 की डेट में डाल दीजिए, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, दोनों की कंबाइन एंट्री डालनी है तो दोनों अमाउंट को जोड़ लीजिए, 1,70,000 प्लस 55,000। तो टोटल अमाउंट आया हमारे पास 2,25,000। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/15 से तो ये निकला 15,000। तो शेयर कितना आ जाएगा, 15,000 वाई के में भी और एक्स के क्रेडिट में भी आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये हमारे दोनों की होगी एडजस्टमेंट एंट्री, ओके। नरेशन लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 रीड आउट करते हैं फटाफट से। एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019।
They also decide to record the effect of the following cumulative profit and losses and reserve without affecting their books figures by passing the single entry. जर्नल रिजर्व का बैलेंस है आपके पास दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया हुआ है. पास द नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. इसमें स्पेशली उसने बोला है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है. जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें सेपरेट थी तो हमने सेपरेट डाली थी, लेकिन अब हम नेट इफेक्ट डालेंगे अपने इनका क्या है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट जो हमारा डेबिट है उसका भी. ठीक है, नेट इफेक्ट की एक ही सिंगल जनरल एंट्री डाल देंगे. तो सिंपल है, हमारे पास ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू भी गिवन है. पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर दो तीनों पार्टनर्स का, उसके बाद उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडजस्टमेंट का अमाउंट. ओके, तो चलिए प्रिपेयर करते हैं वर्किंग नोट. लिखिए कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर, और क्या फॉर्मूला है हमारा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम एक्स सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स का ओल्ड शेयर है 5/10 माइनस कर दीजिए न्यू शेयर 2/10. 10 आया हमारा एलसीएम, 5 माइनस 2 हो गया तो ये आ जाएगा 3/10. पॉजिटिव है तो क्या निकला, सैक्रिफाइस. ओके, सेम वे हम कैलकुलेट कर लेंगे वाई सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर कितना निकलेगा. देखिए वाई का है शेयर हमारे पास 3/10, ओल्ड, न्यू है 3/10. ओके, तो 10 आ गया हमारा एलसीएम, 3 माइनस 3 किया तो ये आया 0. तो वाई के शेयर में तो कोई चेंज नहीं आया. ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं जेड सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर. तो ये जेड का ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/10, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए न्यू शेयर 5/10. 10 हमारा एलसीएम आया, 2 माइनस 5 किया तो ये निकला -3/10. तो ये माइनस में निकला तो ये क्या कर रहा है, गेन. ओके, तो चलिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारे निकल गए हैं. अब पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं. टोटल नेट हमारा डेबिट आता है कि क्रेडिट आता है. अगर तो क्रेडिट आया फिर तो वही गेनिंग को डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है. और अगर डेबिट बैलेंस निकलता है तो अपोजिट एंट्री आ जाएगी, सेक्रीफाइसिंग को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे. ओके, तो लगाइए टोटल जो भी हमने एडजस्ट करना है अमाउंट. जर्नल रिजर्व प्लस कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, माइनस कर दीजिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. जनरल रिजर्व है हमारे पास 6000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 24000 और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 12000. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 30,000 से 12,000 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास है 18,000 क्रेडिट में. ठीक है, दो फिगर क्रेडिट वाली है, एक ही डेबिट है, वो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. ओके, तो चलिए जर्नल एंट्री डाल देते हैं. जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और लिखिए डेट 1 अप्रैल 2019, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है हमारे पास 18,000, मल्टीप्लाई कीजिए 3/10 तो ये निकला 5400. ओके, सेम अमाउंट एक्स का अमाउंट आ जाएगा कॉलम में 5400. ओके, तो नरेशन आ जाएगी हमारे पास बीइंग अ बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एडजस्टेड बाय सिंगल जर्नल एंट्री इन थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है. इसमें रीड आउट करता हूँ क्वेश्चन को. एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन 2:3:1 रेशो. द न्यू रेशो विल बी 1:3. एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज फॉलो. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस दिया हुआ है 30,000 और लिखा है शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. First है if there is a no other information. Second है if a claim of amount of workman compensation is due 6,000 and third है if claim amount of workman compensation is due 33,000. तो चलिए करते हैं फिर. 3 केस हैं, 1 बाय 1 हम कर लेंगे ईच केस को सॉल्व. अब सबसे पहला केस है हमारे पास इफ़ देर इज़ अ नो इंफॉर्मेशन. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो क्वेश्चन में तो उस क्वेश्चन में हम अज्यूम करते हैं कि जो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम है वर्कर्स का वो 0 है, नील है. ठीक है, तो जितना भी रिजर्व का बैलेंस है वो सारे का सारा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओके,
तो चलिए फिर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए पहले केस में। तो जर्नल एंट्री डालते हैं हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, पूरे का पूरा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है हमारे पास 30,000, तो एक्स का शेयर निकल जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो ये 10,000, सेम है वाई का आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 15,000। ओके, जेड का आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 5,000। ठीक है, तो इसके बाद इसके नरेशन में लिख देते हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास, इफ अ क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ड्यू इज 6,000। अब 6,000 का क्लेम है, तो जितना क्लेम है उतना अमाउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए जनरेटर डालते हैं इसकी भी, लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल अकाउंट क्रेडिट करना है। ठीक है, उसके बाद करना है टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, अब वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व का टोटल दिया है हमारे पास 30,000 और क्लेम का अमाउंट दिया हुआ है 6,000, तो बैलेंस कितना बचा 24,000। तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एक्स का शेयर कितना निकलेगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला हमारा 8,000। ऐसे ही y का कैलकुलेट कर लेंगे, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये निकला 12,000। z का आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 4,000। बीइंग बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आफ्टर the adjustment of claim transfer to partners capital account in their old profit sharing ratio। अब लास्ट केस है हमारे पास ही, इफ अ क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ड्यू 33,000। अब क्लेम कितना है 33,000 का है, लेकिन हमारे पास रिजर्व तो 30,000 के हैं, तो 3,000 का एक्सेस क्लेम जो है वो हम डालेंगे रीवैल्यूएशन को, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो चलिए इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल अकाउंट। कितना है 33,000 क्लेम है, 30,000 रिजर्व है और 3,000 आ जाएगा हमारा डिफरेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, बीइंग क्लेम पेबल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नरेशन आ जाएगी इसकी। अब इसकी हम सेकंड जनरल एंट्री बना देंगे, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो ये जो लॉस है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कीजिए 3,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा, एक्स का शेयर निकल जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 1,000, और वाई का आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 1,500, और जेड का आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 500। ओके, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, और इसकी नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, रीवैल्यूएशन एंट्रीज का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, X and Y shared profit in
6:7 ratio. The future profit ratio will be 4:3 from 1st April 2018. They have decided to make revaluation of assets and liability by passing revaluation entries before bringing into force the new ratio. The following is the positions of the assets on 1st April 2018 with their revised value. बिल्डिंग मशीनरी क्रेडिटर स्टॉक आपको दिया हुआ है, बुक वैल्यू दी है, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू भी गिवन है। ओके, क्वेश्चन में बोला है हमें जनरलाइज करने के लिए ओनली रीवैल्यूएशन वाली एंट्रीज को, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे इसमें। तो क्या है, पहला एसेट है हमारा बिल्डिंग, उसकी बुक वैल्यू 50,000 लेकिन रिवाइज हुई है 55,200। तो ये इंक्रीज हुआ है, मशीनरी का डिक्रीज हुआ है और स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हुआ है। तो पहले हम दोनों एसेट जो इंक्रीज वाले हैं उसकी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट लिख लीजिए 1st अप्रैल 2018, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग है हमारी 55,200 रिवाइज्ड वैल्यू, बुक वैल्यू चल रही है उसकी कितनी बुक्स में 50,000। तो ये हमारा 5,200 का आया है इसमें इंक्रीज। स्टॉक में इंक्रीज आया 32,900 माइनस कीजिए 29,000, यह है 3,900 का इंक्रीज। तो रीवैल्यूएशन में टोटल आ जाएगा इन दोनों का, वो आ जाएगा हमारा कितना 9,100। ओके, तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट है हमारा एसेट मशीनरी, उसका आया है डिक्रीज वैल्यू में, तो उसकी जनरल एंट्री ऑपोजिट रिकॉर्ड हो जाएगी। सेम डेट में जनरल एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने अमाउंट का डिक्रीज आया है, 25,000 की उसकी बुक वैल्यू थी, रिवाइज्ड वैल्यू है 22,400 की, तो 2,600 का आया है डिक्रीज। ओके, तो चलिए इसकी जनरेशन लिख दीजिए, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर की बुक वैल्यू है 28,000, रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है हमें 29,300। मीन्स जो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी है हमारा ये इंक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी के इंक्रीज के केस में हम लाइबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को करते हैं डेबिट। तो रिकॉर्ड कीजिए जनरल एंट्री थर्ड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 29,300 माइनस 28,000, तो ये आया 1,300 बोथ साइड। ओके, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब हम इसका कर लेंगे टोटल डेबिट और क्रेडिट का रीवैल्यूएशन का। तो हम निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमारे पास रीवैल्यूएशन का क्रेडिट हुआ है एक एंट्री में, वो है 9,100, और डेबिट हुआ है दो ट्रांजैक्शन में, सेकंड एंड थर्ड में। पहला है 2,600, दूसरा है 1,300। ओके, तो ये टोटल आया 3,900। तो हमारा क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से, कितने का डिफरेंस है 5,200 का। तो जब क्रेडिट ज़्यादा हो तो क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है रीवैल्यूएशन में। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट की जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रॉफिट मिलेगा पार्टनर्स को, पार्टनर्स की कैपिटल को करेंगे हम क्रेडिट, रीवैल्यूएशन को कर देंगे डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये जो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। ओके, तो प्रॉफिट निकला है रीवैल्यूएशन में हमारे 5,200, तो डेबिट में लिख दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने, एक्स के सामने आ जाएगा 5,200 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हमारा अमाउंट निकला 2,400। ओके, वाई का निकल जाएगा 5,200 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 13, तो ये निकला 2,800। ओके,
और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।